कौन था ना, क्या बोला था वहाँ पे? पता नहीं तो वहाँ पे जो बाइक लगा के काहे घुमा रहा हाँ? है। बोले थे लगता है कि काहे घुमा रहा है। हाँ, चला कौन किए थे? सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ कर सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। यह सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह है संत महापुरुषों की वचन वाणी जो सदियों की कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, उस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं करें, क्योंकि यह सद्गुरु दयाल की दया ये जीवों पर हर हमेशा नहीं हुआ करती। ये तो कभी कभी जब उनकी मौज मर्जी हो जाती तब वो दया, अपनी दया का जीवों पर बरसात करती थी। वो दया की बरसात करती थी। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा, ये मेरी संगत आगे बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, इस तरह एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी, तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, बचनों को, वादों को, इशारों को नहीं जान पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। आपसे पहले इशारे में कहा गया था, पहले हथौड़ी लगेगी, फिर हथौड़ा, फिर घन, तो सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। लेकिन महात्माओं के वचन बड़े रहस्यमयी होते हैं। कानों से आप सुन ले बोले कि समझ नहीं सकते। इतनी जल्दी समझना आसान नहीं। जब 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब आप एक बोली समझ पाओगे। अभी तो कोई 3 बरस का नामदारी, कोई 6 बरस का, कोई 10 बरस का, कोई 15, कोई 20 बरस का। और सत्संग बाबा जी सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए। ये भी आपको पता नहीं कि पहले क्या बताया, क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणी की, कुछ नहीं। तभी तो आप भ्रमित हुए हो। अगर पूरा संदेश आपने सुना होता और माना होता और जीवन में उतारा होता, तो वहाँ भूल भ्रम संदेह है ही नहीं। संत दरबार में भूल भ्रम संदेहों का समाधान किया जाता, और आपने वही संदेह की, उन्हीं में शंका की, तो तुम्हारी जीवात्मा के लिए आए, जीवात्मा का उद्धार कराने आए।
तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने आए, तुमने उन्हीं में शंका की, और शंका ही नहीं प्रचार कर दिया तो मर के चले गए। तो ये सब काम तुम्हारा कौन करे? तुम्हें अपने काम की तरफ देखना चाहिए कि हमारा ये काम करेगा कौन। अभी तक तो किसी ने किया नहीं, कोई ऐसा प्रमाण आपके पास नहीं है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, 5.5 वर्ष कलयुग का, कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि कोई आया हो, किसी ने आवाज लगाई हो आपके जीवात्मा के कल्याण की। ऐसा कोई धरती मंडल पर नहीं आए, और जब आए तो आप भूल गए, पहचान नहीं पाए, और बिना बुलाने आए। आपने क्या बुलाया था? आप बुलाने नहीं जानते हो। बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको नामदान दिया। तुम्हें भी नहीं जानते थे इनसे क्या मांगे, इनके पास क्या भंडार है, कौन सा भंडार लेके आए। ये सब उन्होंने अपनी मौज मर्जी से किया। जीव को कुछ नहीं मालूम था ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके जाएंगे, कैसा इतिहास बनाएंगे, क्योंकि कलयुग का इतिहास बना नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर के इतिहास बने, वही आपको सुनाए बताए जा रहे, यानी बीते हुए समय की जानकारी दी जा रही। और लिखा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आएगा। जब दोबारा आएगा नहीं तो उसका लाभ नहीं आपको मिलेगा। फिर उस समय की चर्चा सुनने का मतलब क्या निकलेगा? यही हुआ, आप 3 युगों से सुन रहे हो, लेकिन लाभ आपका कुछ नहीं हुआ। 1% भी लाभ आपको नहीं मिला। आपने शरीर इंद्रियों से कितनी पूजा पाठ की, तीर्थ व्रत किया, हवन जप त्याग किया, गंगा स्नान किया, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं मिला। न गंगा नहाने का कोई लाभ, न तीर्थ व्रत का कोई लाभ, न पूजा पाठ का लाभ, न हवन जप तबीयत का कोई लाभ मिला। इसका मतलब या तो तरीका नहीं मालूम, या कोई कराने वाला नहीं, तो मजदूरी कौन देगा? अगर कराने वाला होता, अगर वो आदेश देता कि आप पूजा करो, पाठ करो, तो फिर उससे मजदूरी मांगने का आपका हक बन जाता। तुमने तो अपने मन से, ये मनमुखी पूजा तुम्हारी कि पत्थर को भगवान मान लिया। अरे भगवान पत्थर का हो तो तुम्हारा काम कैसे करेगा? तुम्हारी प्रार्थना क्या सुनेगा? तुम्हें वरदान आशीर्वाद क्या देगा? तुमने ये भी नहीं जाना कि पत्थर काम करेगा यानी जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा, यानी जिंदा काम करेगा कि मुर्दा काम करेगा। इतनी पहचान तुम्हारे में जिंदे मुर्दे की नहीं, यानी जड़ चेतन की आप में पहचान नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने, वो भी इसे कलयुग में आए और गृहस्थ संत थे, गृहस्थी में संत, यानी बाल बच्चे बीवी बच्चों में रहे, लेकिन वहीं से उनको ज्ञान मिल गया। देखो, ज्ञान पाने की ये घड़ी शुभ घड़ी होती है, हर हमेशा कोई अच्छी बात नहीं मिलती। जैसे आज आपको सत्संग मिला, हमेशा थोड़ी मिलेगा, न रोज मिला है न रोज मिलेगा, और आज मिला, अगर आज चूक गए तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ये तो कभी कभी, वो भी ऐसे नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं, जब जीव की एकत्र हो जाती है, उसका उदय होने का वक्त आता, तब ये घड़ी आपको मिली। अगर दुनिया में दुर्लभ है तो क्या? संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ जो, कहते हैं संतों का दर्शन और भगवान की प्राप्ति, ये दोनों दुर्लभ है। ये हर एक आपको नहीं करा सकता, न संत बन सकता, न दर्शन देकर आपको लाभ दे सकता। और हरि की था, कथा का मतलब किस्सा कहानी नहीं, कहाँ है था उस भगवान को पाने की। तो था तो आपने पूछी नहीं किसी से, कितनी गहराई में मिलेगा। कबीर साहब ने तो इशारा किया, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, काम में बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ।
जब गहराई में जाकर ही था मिलती है तो नदी किनारे पहुंचने से था नहीं मिलेगी, किनारे बैठे रहने से भी था नहीं मिलेगी। जब आप पानी में घुसोगे तब आपको था मिलेगी। अगर आपको डुबकी लगाना मालूम है, तैरना मालूम, तो आप था पा पाएंगे, वैसे था भी नहीं आ पा सकते। कैसा संतों ने तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए कैसे प्रमाण उदाहरण दिए। कहा मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे में। कहा ये पागलपन, ये अज्ञानता, मैं तो ढूंढने तो गई लेकिन किनारे बैठी नहीं। अरे जो जल के अंदर है, जब तक जल के अंदर नहीं जाओ क्या आपको नहीं मिले। जल वाला जल के अंदर, थल वाला थल के अंदर। ये सब चीजें पाने के इशारे संत महापुरुषों ने किए हैं कि संसार में आप सारी वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, व्यापार अच्छा चले, दुकान अच्छी चले, नौकरी अच्छी मिले, बीवी अच्छी मिले, बच्चे अच्छे, तो सब कुछ अच्छा चाहते हो। लेकिन कभी ये सोचते हो कि हम अच्छे कर्म भी करें। कर्म करते हो खराब और चाहते हो तो अच्छा, तो मन का चाह नहीं होगा। इसीलिए पहले इशारा करके बता दिया, मन चेती नहीं होते हैं, प्रभु चेती तत्काल। काम मन का चेता हुआ नहीं हो सकता। मन तो रात दिन सोता ही रहता, रात दिन तरह तरह की इच्छाएं उमंगे तरंगे आप में उठाता रहता है, लेकिन सबकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। क्यों? ये संसार अपूर्ण है, यहाँ कोई पूर्ण नहीं है, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। हाँ, पूरे संत महापुरुष होते कहते नहीं, पूरा सद्गुरु जब मिल जाएगा तो पूरी जानकारी दे। पूरा और अधूरा का मतलब क्या? पूरा क्या? गुरु वही जो शब्द से नहीं और शब्द बिना दूसर नहीं से ही। सच्चा गुरु वो है जिसके पास शब्द की कमाई। ये रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद की नहीं, जिसके पास शब्द की कमाई है वो गुरु पूरा, और उन चरणों की बन जा धूरा। ऐसा शब्द पार की गुरु मिल जाए और शब्द कमाई में पूरा हो गया हो, उनके चरणों की धूल बन जा, तो वो तेरे जीवन को कृतार्थ कर देते। तेरे जीवन का उद्धार, जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा और मानव शरीर का सुधार हो जाएगा। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे, भौतिक और आध्यात्मिक। जब गौर से वचनों को सुनोगे तब कहीं एक आध वचन तुम्हारी समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं। गोस्वामी महाराज ने पहले लिखी, एक दिन सत्संग में आ गए तो क्या समझ जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर समझना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो बहुरी काल करिए सत्संगा, और तब ही हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल मिलता, सुनने का सुनाने का कोई मतलब। लाभ तो मिलेगा जब आप करोगे। इसीलिए इसको स्पष्ट करने के लिए कहा, ये देश कर्म प्रधान देश, ये मृतलोक मंडल कर्म प्रधान देश। यहाँ जब करोगे तभी कुछ मिलेगा। ये जात प्रधान देश, धर्म प्रधान देश नहीं है, कर्म प्रधान। भगवान राम ने बताया भी, ताकि तुम्हारे में कोई शंका न रह जाए। भगवान ने खुद कहा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस कारी यह सतस फल चागा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। भगवान कह रहे हैं सारी रचना मेरी है, मैंने कर्मों के आधार पर ये रचना की। जो 4,84 लाख योनियों में, शरीरों में, जिस्मों में आपको दिखाई दे रही, कहा ये कर्म के अनुसार।
जब जैसे कर्म आपने किए तब कैसा शरीर आपको मिल गया। पशुओं वाले कर्म किए तो पशुओं के शरीर में आपकी जीवात्मा पहुंचा दी। पक्षियों वाले कर्म किए पक्षियों के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों वाले शरीर में, और कीड़े मकोड़ों वाले कर्म किए तो कीड़े मकोड़ों में। बहुत गंदे खराब पाप कर्म किया तो नाली में देखा बदबूदार किए, उनमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा और कहा देख बुरे और गंदे और पाप कर्मों की क्या सजा। ये सब अनुभव कराने की, ताकि तुमको अनुभव हो जाए कि ये कर्म हम कैसे करें और कैसे शरीर हमको मिल जाए। तो कम से कम कुछ नहीं तो मानव शरीर वाले कर्म तो आपको करने ही चाहिए, ताकि मनुष्य शरीर मिल जाए तो कभी न कभी मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा आपको मिल जाएंगे। वो आपको जीवात्मा को जगाने की युक्ति बता देंगे और जीवात्मा जागकर फिर ये अपने घर चली जाएगी, फिर यहाँ कभी नहीं आएगी। इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगी, न जन्म लेगी न उसका मृत्यु होगा। इस काम के लिए संत महात्मा आते हैं कि तुम्हारी जीवात्मा एक बार जगा दी जाए और घर पहुंचा दी जाए, ताकि ये मृत्यु, ये काल माया का देश, ये दुख दर्द मुसीबत वाला छूट जाए, तुम्हें छुटकारा मिल जाए। तो एक तो कोई आया नहीं था अभी तक, और आए उनको आपने पहचान नहीं पाया। फिर बताओ ये काम आपका कैसे कौन करेगा। तो हम इसीलिए से आपसे पूछने आया हूं कि आप मथुरा जाते रहे हो, सच बताना कि आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम सब लोग गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर सब गुरु भक्ति भूल गए, चेलों की भक्ति करने। अरे जिस गुरु को छोड़कर जहाँ गए वो चेले ही समझे, वो भी ऐसे चेले जिसने गुरु को नहीं बख्शा, तुम्हें कैसे बख्श देगा। वो ऐसे चेले हैं गुरु से कपट और संगत से चोरी। गुरु से कपट किया और सत्संगियों से चोरी, सारा धन खा गए। तुम जब मथुरा गए तुम्हें पूछना चाहिए था कि बाबा जी 60 साल से सेवा इनके हाथ में दे रहे हैं। बाबा जी के हाथ में 60 साल से लोग सेवा दे रहे हैं, वो 60 साल वाली सेवा कहाँ गई? पहले आप हिसाब लेना चाहिए फिर देना चाहिए। अरे भाई जब हिसाब हो जाता तब दोबारा दिया जाता, इसके पहले कोई नहीं देता। और पहले हिसाब हुआ नहीं और तुम अभी दे रहे हो और उसका भी कोई हिसाब नहीं, तो बिगाड़ने का कारण तुम बिगाड़ रहे। अगर तुम 60 साल की सेवाओं का हिसाब ले लेते तो इनकी समझ में आ जाता कि सत्संगी जाग गए, सेवा का पता चल गया, तो फिर दोबारा आपसे सेवा नहीं। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मथुरा तो तुम अभी जाते हो, लेकिन वहाँ किस लिए जाते हो? जब गुरु का दर्शन करने जाते थे आप, तो इन लोगों ने तो प्रचार कर दिया गुरु मर गया, फिर मथुरा क्या करने जाते? जब गुरु का दर्शन करने जाते थे और गुरु कहते ये लोग इन्होंने तो प्रचार कर दिया कि गुरु जी मर गए, फिर आप मथुरा क्या करने जाते हो? किसका दर्शन करते? चेलों का दर्शन करने जाते। तो चेला तुम्हारा काम कर देगा, चेला तुम्हें मुक्ति दे देगा। तुमने सत्संग नहीं सुना कि मुक्ति कहाँ रहती है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। न तीरथ में, न मूरत में, न कागज में, न पत्थर में, न पानी में, मुक्ति रहती है संतों के चरणों में। और तुमने तो संत सद्गुरु के चरण छोड़ दिए। जो चरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? पैरों की पूजा की चरणों की? अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगे, क्या पैरों की पूजा होती है? इतनी छोटी बात तो तुम समझ नहीं पाए। 60 साल 10 जुलाई 1952 से मथुरा में तुम्हें सब सुनाया गया,
जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके वहां भी आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी। एक भी शब्द अगर गुरु का तुम्हारे पास होता, सत्संग का होता, तो प्रेमियों तुम शंका में कभी नहीं जाते, अपने समर्थ मालिक को कभी नहीं छोड़ते। एक तो ऐसा मालिक कभी आया नहीं, और आया तो तुमने उसको समझ नहीं पाया, और कितनी दूरी बढ़ाते चले जा रहे हो। मैं नजदीक पे लाने का प्रयास करता हूँ कि चलो अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, गुरु वचनों को सुन लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ खड़े और कहाँ हमें खड़ा होना चाहिए, या इसके पहले आप कहाँ खड़े थे, गुरु ने आपको कहाँ खड़ा किया, क्या क्या सुना करके, वो अब काम कहाँ हो रहा है, वो संदेश कहाँ हो रहा, तो ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। लेकिन ये बेचारे आना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये शर्मा रहे, बहुत शर्मा रहे कि पहले तो हम कहने कह दिया बाबा जी मर गए, अब हम कैसे कहेंगे जिंदा है। बताइए, इतनी बड़ी शर्म। अरे भाई, इसमें शर्म की क्या बात, जब जानकारी मिली, जब से जाना तब से माना, इसमें शर्म की क्या बात। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो उसकी आपको शर्म है। और दूसरे कौन नहीं आते, जो कमीशन एजेंटी ले रहे हैं, पैसा लेते, वो पैसा लेते हैं, जो तुमसे वसूलते हैं सेवा। 60% वहाँ देते मथुरा वालों, 40% अपना खा रहे। ये परिवार चला रहे, इनको नहीं मालूम है ये जहर है, जहर। ये तो तुमको एक एक पाई का हिसाब करना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले कहा ये संगत मेरी है, किसी की नहीं, ये संगत गुरु की है और ये संदेश गुरु का, किसी का नहीं। तो किसी प्रेमी के मुख से हो, आपको सुनना चाहिए। लेकिन तुम यही नहीं निश्चय कर पाए हो कि सत्संग गुरु का है या सुना रहा उसका है। सत्संगी का मतलब सत्संग में आए और प्रेमियों को लिवा ले आए, प्रेमियों को लिवा के ले आए, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये सत्संगी कहते दौड़ दौड़ के प्रचार करते कि सत्संग में मत जाना, उनके सत्संग में मत जाना। अरे भाई, सत्संग कोई किसी का, सत्संग तो गुरु का, आपको सुनना चाहिए। तो कैसी इनकी बुद्धि मारी गई, कैसी बुद्धि मारी गई कि सत्संग का विरोध, सत्संग का विरोध का मतलब सीधे गुरु का विरोध। कौन? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुकुम आदेश को नहीं मानता है, हम पर विश्वास नहीं करता, बच्चा वो काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी। कितने दांव पेच गुरु ने आपको सिखाए कि काल के देश में कितनी होशियारी के साथ आपको रहना, क्योंकि ये देश आपका नहीं, ये काल माया का देश, ये किसी का नहीं। और जीवात्माओं का देश है सत्यलोक, सचखंड अनामी धाम। जब तक वहाँ से कोई नहीं आएगा, तब तक जीवात्माओं को कोई ले नहीं जा सकता। भटका सकता है, बहका सकता, भरमा सकता, अपने नाम के आगे संत लिखकर, सदगुरु लिखकर, भगवान सरकार महाराज लिखकर आपको भ्रमित कर सकता है। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा सकता, ये काम नहीं कर सकता। उससे कहो अरे भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कर देगा वो? अरे ये सब करके देखो परीक्षा, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि असली है कि नकली है। इसी से 1 करोड़ रुपए दो, कह दो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये नहीं, ये काम कोई आग कर ही नहीं सकता। ये रुपए पैसे धन दौलत से पाप नहीं काटे जाते। पाप किससे करते हैं? संत दरस जिम पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो तुम्हारा काम दर्शन देकर करते, आज वो रुपए पैसे देकर कोई नहीं कर सकता। तुमने ये कितना बड़ा अपना नुकसान किया जो कह दिया बाबा जी मर के चले। अब ये काम तुम्हारा कौन करे? जब तक पाप कर्म नहीं करेंगे कोई जीवात्मा नहीं जा सकती। यही तो फंसा उसका।
कि तुमने मेरे देश वाला कर्म किया, पाप और पुण्य मेरे यहाँ किया और मेरे शरीर से किया, लिहाजा पाप पुण्य का फल मेरे देश में रहकर तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप निकल नहीं सकते हो कभी। ये सब सोचना चाहिए आपको, और ये कोई नहीं बताएगा, ये चर्चा कोई नहीं करेगा। फंसाने वाली बात तो बताएंगे कि सेवा दो, सामान दो, ये दो, वो दो, ये तो कहेंगे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, अपना काम बना लीजिए, अपनी जीवात्मा जगा लीजिए, परमात्मा से मिला लीजिए, अपने पाप कर्मों में माफी करा दीजिए। ये दवा किसी के पास ये कोई नहीं दे सकता, और यही आपको समझना चाहिए। तो एक बात मैं और पूछूंगा आपसे, आप बाल बच्चे दारू सत्य बोलना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलिए आप। गुरु महाराज से। देखो, सच्चाई को मत छिपाओ। नीचे आसमान, ऊपर आसमान, नीचे धरती माँ, ये सब देख, ये पेड़ पौधे सब सुन रहे हैं, इनमें जीवात्मा। तुम नहीं सुनोगे, मैं पेड़ों को सुनाऊंगा। ये तो गवाही देंगे समय पर कि सुनाया गया था। भगवान राम ने प्रमाणित किया है, हे खतपथ हे मृतपथ श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सबसे पेड़ पौधों से सबसे पूछ रहे, तुमने हमारी सीता को देखा? अगर ये बोलते नहीं तो पूछते किससे? आप नहीं सुनोगे, मैं पेड़ों को सुना के चला जाऊंगा। ये तो समय पर गवाही देंगे, झूठ नहीं बोल सकते। ये घूस रिश्वत नहीं लेती। यहाँ धरती पर ये एक तरह से आपको ही नहीं सुनाया जा रहा, सारे जीवों को सुनाया जा रहा। इस मंडल पर कितने ऐसे जीव हैं जो आपको दिखाई नहीं। माइक्रोस्कोप से देखिए, एकदम जीवों का जाल सा बिछा, इतने छोटे छोटे, उनमें भी जीवात्मा, वो भी परमात्मा का नाम जगाया हुआ और संदेश सुनने के पूरे अधिकारी। मैं उनको सुना रहा हूँ, तुम सुनो ना सुनो, तुम्हारे से क्या, तुम्हें से कोई मतलब थोड़ी है। उनको तो सारी सृष्टि से मतलब है, जो सारे जीवों के कल्याण के लिए आया है। सर्वभूत हिते रता, जो सारे जीवों के कल्याण में रत है, प्रयत्नशील है और निरंतर उनका कल्याण करने की युक्ति बता रहा है। ऐसा समर्थ मालिक अब की बार भूमंडल पर आया और आपने उनको समझ नहीं पाया। आपने देखा अनोखा नाम, अनोखा काम, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का आज तक किसी ने इसका प्रचार धरती पर नहीं किया। किसी ने सारे विश्व का इतिहास उठा लो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार कभी नहीं। इतिहास बता रहा कि सतयुग में हरि नाम का प्रचार, जो योगियों ने जगाया था, हरि नाम का प्रचार। त्रेता में राम नाम का प्रचार, जब द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार। जैसे जैसे युग बदलता गया, भगवान का नाम भी बदलता गया। लेकिन आज बदल के कलयुग आ गया है, तो कलयुग का नाम तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं। तभी तुम पिछले नाम सीताराम राधे श्याम रट रहे हो और कोई नहीं मिला, क्योंकि वो चिर तो चले गए। अब तुम चिल्लाने से सीताराम थोड़ी आ जाएंगे कि आ गए, किसी को मिले। कोई पंडा पुजारी बता दे कि हमको सीताराम राधे श्याम मिले, हमें शंकर भगवान मिले, हमें हनुमान जी मिले, हमें देवी देवता मिले। तुमने सबको पुकारा, तुम्हारी पुकार पर कोई नहीं आया। तुमने मुर्दों को पुकारा, अरे जिंदों को पुकारो, जो मौजूद हो वो तुम्हारी मदद करेगा, जो चला गया वो क्या मदद करेगा। ये समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। आज इसीलिए कलयुग में, कलयुग के जीवों के लिए वो जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया गया है। ये जगाया गया नाम है। जो जीव नाम जगाया जाता है, जगाया नाम ही जीवात्माओं को जगा सकता। जो नाम लेके आए और शरीर से चले गए, उस नाम से तुम्हारी जीवात्मा कभी नहीं जगी। तो का तो प्रयास कर दिया आपने। सीताराम राधे श्याम का कितना हल्ला मचाया, कभी मिले आपको? अरे जब है ही नहीं तो क्या मिले।
हाँ थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। अपने समय में आए और अपने समय के जीवों का काम किया, जिन्होंने उनको माना, उनकी बात मानी, उनके वचनों पर विश्वास किया, उनका काम हो गया। तो आपको भी आज उसी तरह वो बच्चे जगाए नाम पर विश्वास करना चाहिए, उनके वचनों पर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुमने तो बुला दिया था, सबने, कुछ लोग नहीं माने त्रेता में, द्वापर में, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गई। ये रावण ने भी नहीं कहा कि राम मर गए, माना नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि मर गए। अब कृष्ण भगवान को कंस ने माना नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि मर के चले गए। ये तो तुमने झूठा प्रचार किया अपने भगवान का। किसी ने अपने युग में, अपने समय में अपने भगवान का इतना निरादर नहीं किया जितना तुमने कलयुग में अपने भगवान का निरादर किया और कह दिया भगवान मर के चले। भगवान भी मर जाता है। ये भी अकल नहीं आपने, ये भी समझ सूझ नहीं काम किया। अरे पिछले इतिहासों से पता लगा लेते, जो राम का विरोधी रहा रावण, उसने ये नहीं कहा कि मर के चले, उनसे लड़ा, संग्राम किया, लेकिन ये कभी नहीं कहा मर के चले। तो तुमने तो ये भी कह डाला, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? जरा अपनी उपमा करो उस युग के लोगों से। अब उसको राक्षस कहते हैं, तुम तो राक्षस के बाप निकले। रावण तो राक्षस था, उसको राक्षस कहा, पापी कहा कि उसने भगवान को नहीं माना। और तुम कौन से पापी हो, कौन से दुराचारी हो जो तुमने, यानी भगवान को तुमने मान भी नहीं पाए और ये भी कहा वो भगवान मर के चला गया। तुम कौन से पापी हो, कौन से गुनाहगार हो? जब उसको सजा मिली, उसको नहीं माफी मिली, क्या तुम्हें मिल जाएगी? तुमको माफी मिल जाएगी? तुमने तो वो काम किया है, तुम्हें सृष्टि में कोई नहीं माफ करेगा। समय आ रहा है तब ये दुनिया तुम पर थूकेगी, कहेगी तुम चेले हो, अपने गुरु को बदनाम करते, अपने गुरु को कि तुम मर के चले। आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो, वो भी अधिकार इन्होंने खो दिया। अब उन्हीं के पीछे तुम दौड़ रहे हो। उन्होंने तो अधिकार खो दिया, तुम्हारा भी खो देंगे। जिसने गुरु को नहीं पहचाना, क्या तुम्हें पहचान देगा या तुम्हें गुरु की पहचान बता देगा? जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया, क्या गुरु का सम्मान करना तुम्हें सिखा देगा? ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुमने किया कुछ। माफ करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अब वो दयालु है, माफ कर दे, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी करनी माफ करने की नहीं। तुमने गुरु का बहुत बड़ा अपमान किया। वैसे अपमान की शुरुआत तो 5 लोगों ने की। जो मथुरा में 5 रहते, उन्होंने ये सब नाटक किया। वो सोचते थे अगर ये कह देंगे बाबा जी मर गए तो मथुरा की सारी संपत्ति हमको मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने किया। और तुम उनके पीछे क्या पाने के लिए दौड़ रहे? चलो, उन्होंने इस लालच के लिए किया कि मथुरा की जमीन और आश्रम मंदिर सब हमारे नाम हो जाएगा। उन्होंने चलो ठीक किया, लोग लालच में। तुम्हें क्या मिला जो उनके पीछे दौड़ रहे? लेकिन सजा जो चोर को मिलती है वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती है। सजा में कोई अंतर नहीं होता, आप उसी सजा पाने के अधिकारी हो। तुमने गुरु का वो अपमान किया है जो आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं किया। गुरु की पूजा की, गुरु का सम्मान किया, गुरु से शक्ति प्रदान की, अपना इतिहास यानी बना लिया। लेकिन तुम ऐसे चेले निकले, न तो गुरु का सम्मान किया, न गुरु की पहचान की, और वो काम तुमने कर लिया कि नर्क में जाने की तैयारी। आप ही नहीं है। चलो, 5 लोगों ने प्रचार किया, तुमने क्यों किया? तुमने क्यों किया? और उन 5 में एक ऐसा निकला जिसने तुमको बेदखल कर दिया
कि मथुरा में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, सब मेरा। बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। इस शब्द की पहचान नहीं कर पाई, तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया कि उसने सारा मथुरा का सामर्थ्य केवल अपने अकेले के लिए और तुम सबको बेदखल कर दिया, जबकि उसको भी पता नहीं है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं हो। तो 2.5-3 बरस का ड्राइवर है बाबा जी, उसे क्या मालूम कि सत्संग क्या होता है, नामदान क्या होता है, भजन क्या होता है, गुरु क्या होता है, गुरु का काम क्या होता है, उसे क्या मालूम। अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता, और तुमने संगत की बागडोर सोची क्या होगा ये नहीं विचार किया कभी। ये सब आपने किया और कर रहे हो अभी, और मैं बराबर ये जानकारी दे रहा हूं कि सिद्धांत, रूल रेगुलेशन आप किसी संस्था का, ट्रस्ट का, समिति का, संगठन का उठा के पढ़िए। उसका बायलाज में क्या लिखा है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के प्रेमी सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रस्ट में जितने लोग हैं सब सेवादार, और ये उसमें इसका नाम भी नहीं, क्योंकि ये ट्रस्ट का मेंबर भी नहीं, ना उज्जैन वाला मेंबर है ना ये मेंबर, ये दोनों अवैध हैं। इनको संगत का काम करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये नियम है, अगर वो मेंबर है तो जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती तब तक वो कार्यवाहक रूप में यानी काम कर सकता है। अगर मेंबर है तो, अब मेंबर नहीं है तो उसको संस्था का काम करने का कोई अधिकार नहीं। और बताओ, मेंबर भी नहीं कहते हम उत्तराधिकारी, पूरी संस्था का मालिक बन, किसने बनाया? अरे जब अध्यक्ष मर जाता है तब संस्था भंग कर दी जाती, पुनः चुनाव किया जाता है, न संस्था भंग की गई, न दोबारा चुनाव हुआ, न किसी प्रेमी ने इसको चुना। उस समय की सरकार जो थी उसका ये नाते रिश्तेदार है, जबरदस्ती नाते रिश्ते सारी समझकर इसको गुरु की गद्दी पर बैठा दिया, और आपने समर्थन कर दिया। तो आप भी तो गुनहगार हो। समर्थन करने वाला, गवाही देना वाला भी यानी मुलजिम माना जाता है। तो आपने तो गवाही दी है और सब उसी का झोला पकड़े घूम रहे। हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है इन बोरा वालों पर। ये 32-33 साल से बोरा पहनने, गुरु का आदेश मानने, इतनी तो ड्राइवर की उम्र नहीं जितना ये टाट पहनाई हो, और ये सब बेकार एकदम, मतलब यानी अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये टाट फकीरी भेष ये सदगुरु स्वामी का पहनाया हुआ। जब बाबा जी ने वोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में आपको ये टाट बोरा पहनाया, वोट पर क्या कहा था कि बच्चा ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। मैंने इस टाट बोरे को पहनाया, मैं उतरवाऊंगा, मैं टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा करूंगा। ये सब भूल गए, ये सब बोरा वाले भूल गए। तुम्हें चुपचाप बोरा उतार के रख देना चाहिए। तुमको ये पहनने का अधिकार नहीं है। किसने पहनाया उसी कहते मर के चले गए कि आई इसको बोरा पहले पहले तुम भी मर के चले जाओगे। फिर बोरा पहनने का मतलब क्या निकला? कौन इसकी महिमा कराएगा? कौन टाट की पूजा कराएगा? कौन इतिहास बनाएगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। लेकिन विचार जब करोगे जब तुम्हारे अंदर शुभ विचार होंगे। जब बुरे विचार, स्वार्थ, लोभ, लालच, बहकावे वाले विचार जब पहले ही तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए तो तुम शुभ विचार कैसे करोगे? बहुत मुश्किल। इसलिए इन लोगों ने तुम्हारे गुरु का कितना बड़ा अपमान किया। सबसे बड़ा अपमान है ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग की जाता? अपने दुश्मन के लिए। दुश्मन के लिए आप कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, और इन्होंने गुरु के लिए कह दिया। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए ये तुम्हारे गुरु के दुश्मन है,
उन्हीं का तुम साथ कर रहे हो। और गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, सारे हिंदुस्तान में प्रचार किया कि बाबा जी मर गए मर गए मर गए। ये मर जाना शब्द यानी कितना गलत है और गुरु के लिए प्रयोग किया गया, और तुम इतने चेले और सब सुनते रहे, आपको नहीं मालूम है इसका कितना बड़ा अपराध। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस पाप के तुम सब लोग अधिकारी हो, ये सजा सबको मिले। सबने इसमें सहयोग किया। मैंने पूछा भाई ये बताओ जिंदा कहना अच्छा कि मुर्दा कहना? और ये जिंदा सुन भी नहीं सकते गुरु को। इनको गुरु से इतनी नफरत है कि जिंदा सुन भी नहीं सकते हो। अरे तुम्हारा घर का कोई बुजुर्ग खो जाए, कहीं चला जाए, मतलब यानी तो तुम लोग कितना प्रयास करते हो, तमाम गजत कराते हो, तमाम तीर्थों में जाते हो, मत्था टेकते हो, तमाम जोशियों से पूछे हो ये बताओ हमारा बाप जिंदा है क्या? तुम ये कह दो जिंदा है, हमें खुशी हो जाए। वो चाहे कभी घर ना आए लेकिन ये कह दीजिए जिंदा है। इतनी जिंदे की खुशी और इनको अपने गुरु के जिंदे की इतनी नाखुशी है, इतनी नफरत कि ये जिंदा सुन भी नहीं। पहले लोग काफिले में चलते थे तो झंडा देखा मकान पर तो ये साइकिल वाले बड़े खुश हो जाते मेरे गुरु भाई का घर में। लेकिन आज ये नहीं है। झंडा देख कर अगर आप जाओगे तो वो पूछेगा तुम जिंदे हो कि मुर्दे में हो। अगर तुमने कह दिया जिंदा में तो फट से भगा देगा, एक गिलास पानी भी नहीं देगा, फट से भगा देगा। इतनी नफरत, ऐसा तो इतिहास कलयुग का कहीं बने नहीं। किसी युग का ये इतिहास नहीं कि गुरु का इतना बड़ा अपमान किया गया हो। गुरु के इतने बड़े आपसी में लड़ाई झगड़े कर रहे हो। कितने गुरु यहाँ आए, अरे भगवान राम आए, राम भक्त कहीं लड़ते हैं आपस में, कृष्ण भक्त लड़ते हैं, शंकर जी के भक्त आपस में लड़ते हैं, हनुमान के भक्त, देवी देवताओं के भक्त। लेकिन ये गुरु भक्त क्या कर रहे हैं, इनको जरा देखो, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब परमिशन लिया गया तब एडीएम कह रहा भाई कैसे लोग हैं। वो जय गुरुदेव वाला वो भी है जो आपका विरोध करने आया कि परमिशन का रद्द कर दी, चाहे जितने पैसे हमसे ले लो, परमिशन रद्द कर। बताइए आप, यानी गुरु का सत्संग कराना सुनाना नहीं हो रहा है, उसको बंद करने में ये पैसा खर्च। इनको कैसे माफ किया जाएगा? इससे बड़ा गुरु का विरोधी कौन हो सकता? जो गुरु का सत्संग का विरोध करता हो, उनके वचनों का प्रयोग करता हो, उनके वचनों में दया है, संभाल है, रक्षा है, हिफाजत है, आज उसका विरोध कर रहा है। इसे भविष्य में कैसे माफ किया जाए, इस पर आप विचार कीजिए। मैं तो आपसे पूछने आया हूँ, आप इस पर विचार करें। इतनी आपने अपनी गुरु परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ा है, ऐसा तो किसी शिष्य ने नहीं किया। ईसा मसीह ने गैरों को सूली पे चढ़ाया था, लेकिन आज अपनों ने जो वहीं खाते रहे, मथुरा का अन्न, बाबा जी का अन्न खाते रहे, उन्हीं से खर्चा पानी, मान सम्मान सामान सब लेते रहे और उन्हीं से कह दिया मर के चले गए। इतना बड़ा अपमान गुरु का, इन्हें कैसे माफ किया जाए? आप इस पर विचार कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ये अपने गुरु परिवार का ही तो अपमान होगा, लेकिन कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। किसी ने नहीं कहा सबकी जबान बंद हो गई, ऐसे महाभारत में हुआ। भीष्म पितामह की जबान बंद, गुरुद्रोणाचार्य की जबान बंद, आचार्य की जबान बंद। ये नहीं कह पाए ये अधर्म है, ये पाप है, इस काम को नहीं होना चाहिए। अगर मेरी सलाह नहीं मानो तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये किसी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन उस समय सत्य कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। उसने कहा ऐसे अधर्मी राजा के राज में हम काम नहीं करेंगे।
जहाँ पर धर्म नहीं, जहाँ पर मर्यादा नहीं, जहाँ पर अनुशासन नहीं, जहाँ कोई नीति नहीं, मैं ऐसे राजा के राज में काम नहीं करूंगा। महात्मा विदुर ने इस्तीफा दिया। वही बचे, बाकी सब मारे गए, सब मारे गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को, लेकिन मारे गए, वो भी कैंसिल हो गया। प्रेमियों, धर्म और सत्य ये दो चीजें ऐसी है, इनको भगवान बर्दाश्त नहीं, इनकी हानि कभी होने नहीं दी जाती। धर्म की लड़ाई के लिए, धर्म को लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, करोड़ों मार डाले धर्म के लिए। आज उसी धर्म की पुनः फिर से हानि हो रही है। कोई कहने वाला? हिंदुस्तान में कोई नहीं निकला। अभी कोरोना काल उसी का प्रमाण है। यानी धर्म की बिल्कुल मर्यादा को समाप्त कर दिया गया। क्यों? कि जितने तुम्हारे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, आश्रम, सब में ताले लगवा दिए गए। ये कभी नहीं किया गया। किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने, जिनका यहाँ राज भारत भूमि पर रहा, भगवान राम का रहा, भगवान कृष्ण का, इन सब लोगों ने धर्म को खुला, यानी प्रचार करना, धर्म का प्रचार किया। और ये ऐसे निकले कि सारा धर्म ही खत्म कर दिया, खोद के गाड़ दिया, सारा धार्मिक स्थलों में ताले लगा दिए। अब कहाँ पूजा करोगे? तो थोड़ा बहुत करते थे, वो भी खत्म। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। अब इनके पाप का घड़ा भर गया, पाप का, स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, मान सम्मान का, ये सब घड़ा भर गया। अब ये फूटने वाला है। जब घड़ा फूटने को होता है तो बुद्धि कैसी हो जाती मानव की? जब जैसी हो सभ्यता, तब तैसी मति होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कोई। ये कलजू ने कलम चला दी है, इसे कोई मेट नहीं सकता, कोई नहीं मेट सकता। लेकिन बाबा जी ने संकल्प लिया कि मैं कलजू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा। ये किसी ने नहीं कहा और कभी नहीं कहा। ये राम परिवर्तन करने आए, उन्होंने भी ये नहीं कहा, किसने भी नहीं कहा। और कबीर साहब से लेकर हजारों संत कलयुग में आए, लेकिन ये प्रचार किसी ने नहीं किया कि मैं कलयुग को भगा दूंगा और सज्जू को लाऊंगा। ये किसी ने नहीं। ये सब समझना चाहिए। आप अपनी गुरु की वाणी, अपने गुरु के वचन, जो मर्यादा, जो तुम्हारे लाभ की है, सुकून शांति देने वाली, तुम्हें हर मुसीबत, आपत्ति, बीमारियों से बचाने वाली, इन वचनों को आपको याद रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। और जिन्होंने यानी किया, उन्हीं के साथी तुम भी बन गए। ये कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया। मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूँ, जानता तो मैं सब, लेकिन अभी बताऊंगा जब तुम्हारे अंदर इच्छा देखूंगा। अभी तो मैं अपनी तरफ से जबरदस्ती आपको बता रहा हूँ। तुमने इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन आगे वो समय आ रहा है, कुदरत तुमको मजबूर कर दी। अगर शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार, चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत नंगा नाच करेगी। कुदरत के नंगा नाच में ये सब सफाया हो जाएगा। ये गांव और शहर और कस्बे, ये सब वीरान हो जाएंगे। कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा, इतने मकान खाली पड़े रहे। जो आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा है। वो तो कुदरत का काम केवल संत महात्मा ही जानते, बाकी ज्ञानी ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं जानते कि कुदरत क्या करना चाहती है। ये कुदरत क्यों नाराज हो गई? ये तो बाबा जी सन 1980 से आपको बराबर बता रहे कि कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज हो गई। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार और छल कपट, बेईमानी, हिंसा किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज हो गई।
और वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। तो कहा कि अभी मैंने कुदरत से प्रार्थना की, थोड़ा रुक जाओ आप, मैं अभी साकार का संदेश सारे हिंदुस्तान में लोगों के कान तक पहुंचा देता। अगर ये मेरी बात न माने, न समझे, न करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम्हारी इच्छा में जो आए वो कर देना। संत महात्मा अपना भरत हस्त जो तुम्हारे पर रक्षा इबादत का रखे वो खींच लेंगे, वो हटा लेंगे। भरत हस्त हटते ही ये विनाश लीला प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आपको पहले सूचना दी जा रही, अब कोई नहीं निकला। ऐसी धूम में ऐसा बंगले में पड़े, एसी में आराम कर रहे, और जनता रो रही है, परेशान है, तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के खतरे, दुर्घटनाएं, छीना झपटी है, सब बिल्कुल सब चुपचाप एसी में पड़े। सब जिनको आपने कुर्सी दी, अरे तुमने काम के लिए चुना था कि कुर्सी पर बैठने के लिए? जब कुर्सी दे दी, कुर्सी का मतलब कुर्सी पर बैठे आराम से। कि तुम्हें सोचना चाहिए कि मैंने मतदान जो दिया है अपने काम की, पहले हमारा काम करो, जब मेरा काम हो जाए तब कुर्सी पर बैठना, इसके पहले कुर्सी पर नहीं। लेकिन कुर्सी आपने पहले ही दे दी, तो वो कुर्सी का झगड़ा ही करते। उनके यहाँ काम का झगड़ा नहीं है, काम का चुनाव नहीं, कुर्सी का चुनाव, कि हमारी कुर्सी बरकरार रहे, कुर्सी में कोई खतरा ना आने पावे, इसके लिए चुनाव होता। जबकि प्रजातंत्र में चुनाव भारत के जनता के काम का चुनाव होता, कि भारत की जनता का कैसे भला होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे न्याय सुरक्षा मिलेगी, रोजी रोटी कैसे मिलेगी, महंगाई कैसे समाप्त होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, टैक्स कैसे खत्म होंगे, इसके लिए चुनाव होता। लेकिन ये तो चुनाव सब बढ़ाने के लिए हो रहा, कोई चीज नहीं घटी और बढ़ गई। फिर आपने चुनाव का विरोध क्यों नहीं किया कि भाई ऐसे चुनाव से क्या फायदा, इसमें हमारा कोई काम नहीं हो रहा, और चुनाव का खर्चा तुम्ही से लिया जाता। कोई विधायक, सांसद, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनाव खर्चा नहीं देता। सब ये छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी और छोटे बड़े व्यापारी और ये काश्तकार भूमजोतक इन्हीं से लिया जाता। महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगा के, जीएसटी लगा कर तुम्ही से वसूला जाएगा। तो एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा इन्होंने बताया नहीं, ये भी इन्होंने प्रजातंत्र में प्रजा से चोरी की कि चुनाव का खर्चा नहीं बताया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, चुनाव एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपये, इतना महंगा चुनाव, तो जिससे आपको कुछ नहीं मिला। महंगाई कोई कभी नहीं कर सकता, टैक्स कोई रोक नहीं सकता, जीएसटी कोई हटा नहीं सकता। ये हटने की उम्मीद मत रखो, अगर चुनाव हुआ तो और बढ़ जाएगा, और चुनाव ये करेंगे जरूर। तो इनको कुर्सी प्यारी है, भारत की जनता प्यारी नहीं। भारत की जनता का दुख दर्द मिटाना इनका कर्तव्य नहीं है, इनका अपने मान सम्मान कायम रखना ये इनका परम कर्तव्य है। आपको ये सब समझना चाहिए, नहीं समझोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाना। महात्माओं का काम है समय से अच्छे सच्चे काम की सूचना देना, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूँ और इसी धरती का अन्न खाता हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य है सच्ची अच्छी बात कहने का पूरा अधिकार है, और उसी अधिकार का मैं प्रयोग करता हूँ। मैं कोई तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घिराव की बात नहीं करता, किसी की यानी उड़ाई बुराई निंदा आलोचना क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन सत्य कहने में छोड़ता भी नहीं। अगर सत्य नहीं कहूँगा तो समय से हमको सब मैं सत्य का अपराधी माना जाऊँगा। अगर गुरु वचनों को नहीं करूँगा तो गुरु का दोषी ठहरा जाऊँगा, जिससे धर्म की स्थापना होती है। संतों की भूमिका व्यवस्था को नहीं बताऊंगा तो धर्म का द्रोही कहलाऊंगा।
इसलिए मैं 3 ग्रहों से कोई न फंसे, सब बच जाए, इसलिए मैं सबके लिए और बिल्कुल सन्मुख और बात करता हूँ। मीडिया पत्रकार आता है, रोज ही आता है, कहता कुछ बोल दीजिए, हमने तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं जाती, इसी में छाट लो, तुम्हें जो लिखना हो पूरा तो तुम लिख नहीं सकते, तुम्हारी कलम में स्याही नहीं है और तुम्हारे अंदर जगह भी नहीं कि हमारा ये सत्य संदेश तुम छाप सको, और हमको तुम्हारी जरूरत भी है। तुम्हारी जरूरत उन्हीं को है जो काम करने में सक्षम नहीं। मैं खुद ही सारे हिंदुस्तान में अपना संदेश प्रसारित करता हूँ, सबके कान तक भेजे देता हूँ, और उसका कोई खर्चा 1 पैसा नहीं, मैं 1 पैसा किसी से नहीं। लोग जो सेवा भाव में कहते नहीं तो बहुत अच्छा काम है, देश का काम, समाज का काम, सबका काम है तो सबको लगना चाहिए, लेकिन कहते हमारे पास समय नहीं, बाल बच्चे छोड़कर, घर गृहस्थी परिवार छोड़कर आपके साथ कैसे चले। तो कहा ऐसा करो, हमारी कुछ सेवा ले लो, इसको लगा दे इसी काम। ये कहते कुछ ले लीजिए, हमारी गाड़ी कमाई और इसी में लगा दी, ताकि हमको भी इसका कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं कहेगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए। नियम है कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती। मैं तो 60 से बहुत ऊपर, मेरा तो नंबर ही नहीं आने वाला। हमारे बारे में आप सोचो मत, किनको कुछ चाहिए। हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं आपसे कुछ मांगूं या कुछ संचय करूं या झूठ बोलूं या आपको धोखा दूं। मेरा ये काम, और मेरे पास कुछ नहीं। जितनी जमीन मैंने नैमिषारण्य मिली ये सब तुम्हें के सबके नाम, 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं, और ये जितनी गाड़ियां आते हैं 1 भी गाड़ी मेरे नाम। मेरे नाम कुछ नहीं, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना। ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, मैं कपड़े भी नहीं, और कपड़े की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने लंगोटी में रहना ठीक नहीं है, हमको तो इसकी भी जरूरत नहीं। क्या जरूरत इन कपड़ों की? अरे नंगाई तो पैदा हुआ था, अब उसमें क्या? लेकिन नहीं, समाज की कुछ परिमाणी महिमा है, कुछ गौरव गरिमा है, कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप कपड़े देते हो तो पहन लेते। बस मेरे पास इतना ही जितना आप देखा, और कुछ मैं सब क्या करूँगा, आपके काम में लगा दूंगा जिससे आपका जल्दी से काम हो जाए। और 1 रोटी दोपहर 1 साथ, आज वो भी नहीं लिए, आज आपने गन्ने का रस पिला दिया, सिर्फ काम चल गया, उतने में काम चल गया। शाम को देखूंगा जरूरत होगी दे दो, कोई फल फ्रूट मेवा कुछ कभी कभी ले आते, नहीं हमारा ले लीजिए, तो आपका भाव रखने के लिए 1 आध पीस भाई ले लेता, चलो ठीक, आपका भाव बना रहे, आपका ले लिया, देखो बाकी प्रेमियों में बांट दिया जाता, मैं क्या करूँगा? कुछ कोई दूध घी ये सब कुछ, ये भोजन इतना सादा भोजन है कि मेरा भोजन आप पसंद ही नहीं करते, तुम खा ही नहीं सकते, न तेल है, न मिर्च है, न मसाला, कुछ हल्का सा सेंधा नमक थोड़ा सा, बस उबाल दिया जाता है, जरूरत पड़ी ले लिया, और नहीं तो उसको भी नहीं। ये सब आपको सोचना चाहिए। और मेरा आवाज़ सब लोग जानते हो, झोपड़ी, चाहे नैमिषारण्य चले जाओ और चाहे ज्ञान आश्रम, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, और यहाँ भी आता हूँ तो कहते झोपड़ी बना देना, घर मकान में नहीं, झोपड़ी। सब जान गए। अब तो सारे हिंदुस्तान में ये प्रचार हो गया कि हिंदुस्तान में केवल एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब एसी और बंगलों में रहते, सब एसी बंगलों। लेकिन आप ये सब देख लीजिए, तुम्हारे सामने है, ऐसी धूप में कौन आएगा? कोई आया?
अरे जिसको तुमने चंदा नोट दिया, महंगाई दी, टैक्स भरे, जीएसटी भरी, कोई आया तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए? तुम्हारे घर में, गांव में कोई नहीं आया। और जिनको आपने धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा दिया, वो महात्मा भी कोई नहीं है। 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में है इस समय, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, दाढ़ी वाले, 1 करोड़, और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्योंकि मुसीबत दूर करना, परेशानी दूर करना, बीमारी दूर करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो कोई बिरला ही जिसका संबंध प्रकृति से है, जिसने अपने समर्थ सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके बचनों का आधार बनाकर जिसने अपन जीवन निकाला है, वो अपने गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। वो लाभ वो प्रसाद बना सकता है। अगर प्रसाद सब लोग बनाना जानते हो तो आपसे क्यों पंडा पुजारी कहते हैं कि प्रसाद दुकान से खरीद लिया? अरे प्रसाद कहीं मोल बिकता है? प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और हिंदुस्तान में कोई नहीं ऐसा जो प्रसाद बना के तुम्हें दे दे। तभी तो सब चुप हो गई, ना कोई महात्मा बोल रहा इस समय, ना कोई नेता, सब चुप। कि सबकी कहा झूठा निकला, जो नेता ने कहा वो सब झूठा, और जो महात्माओं ने प्रवचन सुनाए आपको, कथाएं किस्साएं, वो पुराने युग बीती हुई, वो लागू कर नहीं पड़ पाए और लाभ नहीं दे पाए। कोई बीमारी कम नहीं, कोई परेशानी, दुख तकलीफ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, अकाल मौत, ये कुछ नहीं हटा पाए। तो धर्म व्यवस्था ही आपकी झूठी हो गई, दोनों हार गए। जब देखा कोई नहीं आ रहा, अब मुसीबत आने वाली है तो दिखाई दे रही है। उसी मुसीबत से बचाने के लिए मैं नैमिषारण्य की पावन धरती से, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस पावन भूमि से मैं आप सबके लिए प्रसाद बना के ले आया। वो प्रसाद बांटा जा रहा, पूरे हिंदुस्तान में बांट के आया, और आपको भी मिलेगा। देखने में तो इलायची दाना है, लेकिन इसमें क्या भरा गया, कौन सी दया दुआ इसमें मिलाई गई जो आपकी मुसीबत पर काम आएगा। इसको बहुत संभाल के रखना। अगर चूहा ले गया तो उसका काम हो जाएगा, तुम रह जाओगे। बहुत संभाल के। ये हीरे जवाहरात, सोने चांदी से भी कीमत है। बड़े बड़े अस्पतालों में एसी में पड़े मरीज, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैंने कहा तुम्हारे घर प्रसाद होगा, तो धीरे से ऐसे मिस करके 10 बार कान में जरूर जो नाम बोल के खिलाओ उसको। और डॉक्टर कह रहा भी है अभी 1 घंटे 8 घंटे में खत्म हो जाए। डॉक्टर चला गया, हमने कहा इसको खिलाते रहिए तब 10 मिनट पर, और रात भर में वो उठ के बैठ गया। सुबह आया तो बिस्कुट खा रहा था। डॉक्टर लोग, अरे तुम जिंदा हो? क्यों? कल भाई हमारे यहाँ तो खत्म हो गए थे, किसको मानते हो? कल जय हो। अरे बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है जो हमारे दिमाग में नहीं। हमने तो समझा खत्म हो गया, हमारा इल्म, हमारा ज्ञान, हमारी दवा सब फेल। तो उसने पैसा भी नहीं, जो पैसा था सब लौटा दिया। कह नहीं नहीं भाई, अब हम पैसा भी नहीं लेंगे, मैं समझ गया, आप जाइए। ऐसे ऐसे लोग ठीक, ऐसा नहीं, विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज, बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। ऐसे ये सब नहीं आए हैं, इन्होंने हमको अजमाया है। ये अजमा के तब आए हैं, अगर मैं अजमा दूं तुम सब भाग जाओगे, कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। इसलिए कलयुग में परीक्षा नहीं ली जानी। कलयुग में आपको माफी होगी, मनसा पाप भी आपको माफ कर दिया गया, क्योंकि मन निरंतर पापी कर रहा है। अगर सब जोड़ दिया जाए तो तुम हजारों जन्मों में भी नहीं जा पाओगे। इसलिए
संतों ने यह दया किया कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में ये अधिकार दे दिया संतों ने, यानी मतलब कि तुमको मनसा पाप नहीं लगेगा। इतनी बड़ी दया हो गई जीवों पर और तुम उन्हीं को समझ नहीं पाए। ये दया कोई करेगा? ये भी तो आप नहीं समझ पाए हो। तो ये सब विचार आपको करना चाहिए। हमारी तो एक ही प्रार्थना आपसे कि आप लोग शाकाहारी हो। मैं जानता हूं कि आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए हो, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए हो, चरित्रवान नहीं बन पाए हो। अरे तो शाकाहारी बन जाए। अगर शाकाहारी बनने में ही और कुदरत से तुम्हारी माफी करा दी जाए तो इससे बड़ा और कौन सा काम होगा? शाकाहारी और आप भजन पूजा करके आपने देख लिया कुछ नहीं मिला। अब पूजा जब कुछ मिला नहीं तो इन लोगों ने क्या किया? तुम्हारे पूजा घर बंद कर दिए। कोरोना काल में सब में ताले लगवा दिए और ये पंडा पुजारी चिल्लाते रहे कि इन्होंने ताले लगवा दिए और इनका भगवान सर्वनाश कर देगा। अरे हमने कहा तू क्या सोच रहा? तू सर्वनाश की बात करता, इनको जुकाम बुखार तक नहीं हुआ क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। इस बात को संतों ने बताना शुरू किया तो ये जितने पाखंडी थे ये सब विरोध करने लगे कि भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, गंगा जमुना को नहीं मानते, तीर्थ को हमने कहा हम ही मानते और दूसरा कोई नहीं मानते। क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो, जो जानेगा वही मानेगा। तुम जानते नहीं हो, तुमने भगवान को एक तरह से गाली दी, कह दिया जाए तुम्हारा बाप पत्थर का हो जाए, तो गाली है। और तुम रोज भगवान को पत्थर का बताते हो, देवी देवताओं को पत्थर का बताते हो, कागज कैलेंडर बताते हो। ये तुम्हारी मान्यता है और इस मान्यता से आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। और धर्मशास्त्रों ने भी खूब कहा, लेकिन ये स्वार्थी लोभी लालची उनकी बात भी नहीं मानी। साफ साफ लिखा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं नारद, जहाँ तुमने लोगों को बताया है, जहाँ सबने हमको खोजा है, ढूंढा है, मैं वहाँ कभी नहीं रहता। मैं कभी वहाँ गया ही नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर, न गुरुद्वारों में, न तीर्थ में, न मूर्त में, न पानी में मैं आता ही नहीं। मैं तो आत्मा रूप तुम्हारे सबके शरीर के अंदर बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में परमात्मा सबको आदिकाल से मिला हुआ है। और वही परमात्मा की जो मूर्ति जीवात्मा जिसके कारण तुम जिंदा बैठे। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाल ले तो 1 मिनट में आप मुर्दा हो जाए, सेकेंड नहीं लगेगा, मुर्दा हो जाएगा। ये शरीर मुर्दा ही है। परमात्मा की चेतन ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा के कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा, काम करता, बोलता, चलता, एक कमाता सब नजर आ रहा। तो तुम तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं कि शरीर किसके द्वारा चल रहा। तुम समझते हो रोटी सब्जी दाल, और इससे नहीं पूरा पड़ा, कल मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, पकड़ा, इसमें जुट गया। और जब शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो अंडा मुर्गा डालने से खड़ा होगा? इसे खड़ा कर सकते हो आप? इतना भी तो तुमको ज्ञान नहीं, ये शरीर चलता काहे से, और जिससे चलता उससे बहुत दूर बैठो, उसके बारे में किसी ने बताया नहीं कि ये शरीर जीवात्मा के कारण चलता, जीवात्मा निकल जाए तो सब मुर्दा हो जाए। ये केवल संत महात्माओं ने कलयुग में बताया, किसी ने आपको ये नहीं बताया। और इसीलिए उन्होंने इस जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए और कहा मैं इसको जगाऊंगा और जगा के इसको घर पहुंचाऊंगा। ये वादा भी किसी ने नहीं। ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा तुम्हारा सब काम करने के लिए आए और तुमने उन्हीं को पहचान नहीं पाए। बड़े अफसोस की बात। कितने वादे किए बाबा जी, वादे माने अपनी पहचान दी आपको। इतनी पहचान रामकृष्ण भी नहीं दी। ये ठोस वादा उन्होंने नहीं किया हरि नाम ने कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी ने वादा नहीं।
राम ने भी वादा नहीं किया जब सीताराम तुम जपोगे मिले तो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा उनका भी। कृष्ण भगवान ने भी वादा नहीं किया जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा उनका नहीं, ये वादा केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। जब तुम्हारी मदद कोई न करे, कोई देवी देवता भगवान खुदागार जब सब इनकार कर दे, आप चारों तरफ से निराश हो चुके हो, तब कहा था जय गुरुदेव नाम लेना मैं तुमको मिलूंगा। जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे शाकाहारी बनकर, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो ये 3.5 हाथ का आदमी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी मदद करेगा। अरे शंका किस बात की? प्रेमियों, ये वादा सच्ची में किसी का नहीं। आपने ऐसे सम्राट मालिक को बुलाया, ये कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया, क्योंकि आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। अब जरा सुन लीजिए बाबा जी ने वादे क्या किए जो तुम भूल गए हो, और कहा मेरा वादा कोई पूरा भी नहीं कर सकता, मेरे अलावा मेरा वादा धरती पर कोई पूरा नहीं कर सकता, और हमको पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों चीजें कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। और आप ये सब भूल गए, ये वचन आप भूल गए हो। बाबा जी ने और कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, आप तो ये सब भूल गए। कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। और आपने सब बुला दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। जब आपको नामदान दिया गया तब भी आपसे कहा गया कि मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया जो मर जाऊंगा। पहले इशारा कर रहे, मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहचानूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी चीज। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या परमात्मा से मिल गई? जो कहते मिलाने वाला चला गया, फिर इसे मिलाएगा, पहुंचाएगा कौन? ये सब विचारने विषय, ये विचारने विषय गंभीरता का है, लेकिन आपके अंदर तो कोई गंभीरता है नहीं, कोई विचार भी नहीं गुरु के प्रति। सब भूल गए। एक ने हल्ला मचा दिया, दो ने हल्ला मचाया और सब उन्हीं पीछे दौड़ भागे। तुमने ये भी विचार नहीं किया। ये जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम गुरु का दर्शन करने गए थे कि चलो, अब तुम किसकी मान? अब तो साफ जाहिर है, गुरु को बुला दिया, चेलों को मान लिया, चेला काम करेगा। अरे गुरु काम करेगा कि चेला काम करेगा? अगर चेला काम कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस के अंदर ये लिखा है, कलयुग के जीवो तुम गुरु को कहीं भूल मत जाना। गुरु का काम यहाँ कोई नहीं कर सकता। क्या लिखा?
कि गुरु बीन भावा ए निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कितना साफ साफ कह रहे कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। अब वो पार ले जाएगा जिसके पास नाम नौका होगी। बाबा जी ने भी आपको सब बताया कि मैं इतना बड़ा नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे नाम जहाज पर सारा विश्व सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना भरेगा तो क्या खाली लौटा गिरेगा? जो तुम कहते हो बाबा जी चले गए, क्या जहाज खाली लौटा के ले गए? फिर लगाने का मतलब क्या हुआ? नामदान देने का मतलब क्या हुआ? प्रचार कराने का मतलब क्या हुआ? 3-3 साकेत महायज्ञ कराने का मतलब क्या हुआ? पहला यज्ञ कराया साबरमती अहमदाबाद में, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम भोले नगरी, और चौथा यज्ञ का बच्चा सतयुग आगमन का है। जब वो चौथा यज्ञ कराऊंगा तो मैं 6 महीने पहले प्रचार कराऊंगा, और वो यज्ञ पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, पुराने बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, और जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। सतयुग साकेत चतुर्थ महायज्ञ में यानी 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही निर्णय ले लिया कि तब तक 10 करोड़ ही बच पाएंगे, स्वार्थी लोभी लालची भाग जाएंगे, कोई इधर कोई उधर, कोई सेवा में, कोई पद में, कोई आश्रम चक्कर, कोई जमीन के चक्कर, ये सब भाग जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे। मैं उस समय सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। 10 करोड़ प्रेमियों के बीच सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। तुम किसी के बहकावे बरबावे में मत आना। चतुर्थ महायज्ञ के महायज्ञ कोई धरती पर करा नहीं सकता। ये सब आपको विचार रखना चाहिए था। अगर ये गुरु के वचन आप रखते तो आज तुम्हें कोई गुरु से हटा नहीं सकता, गुरु में शंका कोई नहीं करा सकता। बाबा जी ने क्या कहा? अरे गांधी महात्मा चूक गए तो गोली के शिकार कर दिए गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तो क्या 400 वर्ष का मैं पूरा हो गया जो कह रहे बाबा जी चले? अरे अभी तो ये प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष, 116 और 10 ये लीला की, इस समय 126 वर्ष। अरे वो 100 साल का बन जाएगा, 10 साल का बन जाएगा, वो रूप परिवर्तन कर लेगा। तुम क्या समझ पाओगे? तुम कैसे पहचानो? जब भगवान राम ने आवाज लगाई थी कि मैं परिवर्तन करने आया, वो भी देशी प्रदेशी परिवर्तन, बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, तो उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी भगवान राम को, और तुमने एक दिन भी इंतजारी नहीं की। कोई इधर बग गया, कोई इधर बग गया, कोई इधर। बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, मैं विश्व का परिवर्तन करूंगा। छोटी मोटी बात नहीं है, और आप बिल्कुल नहीं समझ पाए हो, सब भूल गए, सब ऐलान किया, बताया और कहा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये भी गांठ में बांध लीजिए आप। परिवर्तन अध्यक्ष मंत्रियों से
वक्ताओं से, नेताओं से नहीं होगा। ये धार्मिक भूमि है। यहाँ का परिवर्तन, ये जो अब की बार कलयुग का परिवर्तन है, ये गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। टाट वालों के लिए इशारा किया था, अभी मैंने टाट की लगोटी लगाई। अगर कुछ काम में कसर देखी तो टाट की लगोटी उतरवा के घास की लगोटी लगवा दूंगा, लेकिन परिवर्तन करके ही मानूंगा। जय गुरुदेव। आप ये सब भूल गए। तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं, ये कैसे बच पाओगे आप शंका से? तभी तो आप बच नहीं पाए, शंका संदेह बोल भ्रम में चले गए। कितना भारी नुकसान आपने किया, जबकि यह सब बाबा जी ने पहले ही कहा। आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा घेर फंसा दूंगा जो हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। जय गुरुदेव। आप देखते रहिए कौन कौन फंसता है। ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने संगत का धन खा गए, काट गए, ये मगरमच्छ है। उनको मगरमच्छ की उपमा दी है और सब आपके सामने लाके खड़े कर दिए जाए। इसको और स्पष्ट रूप से संत रजदास जी ने कहा, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने और स्पष्ट कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी होगा, तीर तमंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी और भी एक अनोखी बात कह रहे हैं। वो भारत का ऐसा अनोखा व्यक्ति है, परिवर्तन करने आया। वो एक अनोखी लीला करेगा जो यहाँ कोई कर नहीं पाया, किसी को संभव नहीं है। जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? प्रेमियों, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। जो ये अणुबम, परमाणु बम, एक दूसरे देश को नष्ट करने वाले, ये सब चलेंगे तीसरे युद्ध में। और ये वो महापुरुष क्या करेगा? जब भारत की तरफ वो बम फेंके जाएंगे, वो महापुरुष उल्टी हवा चलाकर वो विषैली गैस, जहरीले कीटाणु सब उसी देश के जीवों पर चले जाएंगे। भारत को सुरक्षित रखा जाएगा। जो ये काम करके दिखाया जाए, दिखाएगा, उसको महापुरुष कहेंगे। अभी तो तमाम नकलची संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, महाराज लिख रहे हैं, सब डिग्री डिप्लोमा पता नहीं कहाँ से ले आए अपने नाम के आगे लिखने लगे। लेकिन सबकी परीक्षा होगी, असली कौन है? तब जिन्होंने अन्न खाया है, मौज मस्ती उड़ाई है, सब दिनों एक एक पाई का भुगतान। सरदार जी ने क्या कहा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। तो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये बचने वाले कोई नहीं, बड़ी मस्ती में अभी ये सारा धन लूट करके विदेशी बैंक के पास। इनको नहीं पता है कि जो तुम रखा जहाँ तुमने वो सब देख रहे, वो वहाँ भी बैठे, वो तुम लिए जा रहे तभी तुम्हारे साथ गए, जहाँ तुमने रखा वो वही थे, उनसे आप छिपा नहीं थे।
कहा था बच्चा किस विदेशी बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड पर, किस नाम से किसने कितना कितना पैसा जमा किया। ये समय आने पर ये मैं सब निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगा दूंगा। ये भारत में आपको सतयुग दिखाई देगा। ये सतयुग ऐसे नहीं आएगा। अभी तो सतयुग की भूमिका इनको नहीं मालूम, सतयुग कैसे आएगा। ये सब आपकी तुम संत महात्माओं से कुछ नहीं छिपा सकते। उनकी आंखें ये सब कैमरा ही है, सब देख रहे, सब देख रहे। तुम्हें यह सब पता नहीं है कि रविदास जी ने कितना बड़ा इशारा किया। अब भी आपको चेत जाना चाहिए। धर्म के रास्ते पर, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर आके खड़े खड़ा हो जाना चाहिए ताकि आप बच जाओ। इसीलिए मौका दिया जा रहा। अगर अब की चूके फिर 84 जाओ। अगर अब की बार आप चूके, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं चेते तो 84 बनी हुई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से आप बैठे हो, लेकिन मेरा इशारा समझ लीजिए। खड़े तो आप रोज ही होते, बैठते भी रोज, लेकिन खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदारी चरित्रवान काम के लिए खड़े हो जाओ। अब ये परिवर्तन का समय, ये आप ही माफी नहीं मिलेगी किसी को, चाहे गांव का प्रधान हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। ये छोटी इकाई है ग्राम प्रधान, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसी भूमिका है दूरदर्शी, सबको दूर तक दिखा देगी, सबको दूर से समझा देगी और सबके कष्ट मुसीबतों को दूर कर दी और सबके अंदर ये सच्चाई ईमानदारी ला के पैदा कर दी। उसका नाम है दूरदर्शी। अभी ये लोग क्या जाने, अभी तो छिपा के रखा है। अगर हकीकत पूछो तो दूरदर्शी भारत की राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं, इतना मेंबर किसी का नहीं है। 45 करोड़ मेंबर किसी पार्टी का हिंदुस्तान में नहीं है और 6 प्रांतों से मान्यता प्राप्त दूरदर्शी, लेकिन एकदम छिपा के रखा है। उसकी कभी घोषणा नहीं की जाती। जो घोषणा पत्र दूरदर्शी का है वो तो दिल्ली में कमरे भरे पड़े हैं, उसी से कुछ थोड़ा बहुत मसाला निकाल के लोग मिला जुला के कहते रहते हैं। लेकिन अगर पूरा लागू कर दिया जाए तो तुम यही कहोगे एक दिन कि दूरदर्शी भारत का संविधान है, ये सब कहेंगे। लेकिन समय का इंतजार सबने किया, हमें आपको भी करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति में देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम
बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये बात आप समझ लीजिए। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं। चाहे राजनीति उठा के देख लो, चाहे धर्म, ये सब हार गए हैं, लेकिन हार ही नहीं मानते और ये मानना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, ये देना मेरे बस की बात नहीं। महंगाई गरीबी हटाना मेरे बस की बात नहीं। टैक्सों की भरमार रोकना ये मेरे बस की बात नहीं। चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रुकवाना मेरे बस की बात नहीं। और जीवों की हिंसा और मार काट ये करवाना और मांस की बिक्री विदेश व्यापार के लिए गाय का मांस चमड़ा भिजवाना उसको रुकवाना कहे मेरे बस की बात। तब बाबा जी ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तब ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर, जिनकी राक्षस बुद्धि, राक्षस खान पान को मान्यता देते बढ़ावा और राक्षसी काम करते हैं, उनको राक्षस, उन पर ये ब्रह्मास्त्र चलता। अभी ब्रह्मास्त्र चला नहीं है, तुमको मालूम नहीं बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन? एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन, ये दो ब्रह्मास्त्र हैं। ये ब्रह्मास्त्र बनाए तभी आपको सूचना दी, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी। काश्तकार रोके गए सब भूम ज्योतक, कहने लगे मेरी कोई नहीं सुनता, केवल वोट लेने के टाइम चंदा लेने के टाइम आते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते। हाँ बच्चा, जब तुम जान गए हो, एक बार कोई धोखा दे, 2 बार 3 बार 14 पंचवर्षीय योजनाएं धोखे में चली गई, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? अरे एक बार तुम अगर खड़े हो जाओ तो सब कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार तुम बनाते हो। सबसे बड़ी संख्या इन भूम ज्योतकों की 70% काश्तकार हिंदुस्तान में है, और वही सरकार बनाना, वही रोना, वही बनाता, वही सबको रोटी देता है। रोटी की फैक्ट्री मिल हिंदुस्तान में कहीं नहीं, वो काश्तकारों के खेत, और अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। अन्न में प्राण है, इसको प्राणदाता कहा गया, सबके प्राणों को सुरक्षित रखने वाला, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि आपने बाबा जी की नहीं सुनी। जब ये सब रोए, भूम ज्योतक बाबा जी के पास गए और कहा, तो बाबा जी ने कहा ठीक, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए देता हूँ। इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारा कोई संगठन नहीं बनाया, तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। सब पार्टी वालों ने अपना संगठन, अपने झंडे बना लिए, और जब चुनाव आता है अपना झंडा पकड़ा के और तुमसे जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवाते रहते, बात खत्म हो गई। तुमको अकल नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, इनका झंडा तोड़े लोग और इनका संगठन, और हम सबसे ज़्यादा सरकार बनाने वाले, हमारा कोई न संगठन आज तक बनाया न कोई झंडा। झंडा संगठन दोनों अधिकार के प्रतीक, इनसे अधिकार मांगा जाता, अधिकार मांगने का अधिकार है इनमें, और इसीलिए जानबूझकर आपको नहीं बनाया। बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में ये भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी, और आखिरी दिन कहा, ऐ भूम ज्योतको, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन का, तो मैं ये दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये आपको सब बताया गया, लेकिन आपने तो एक बात नहीं, जब तुमने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, अब तुम्हारी कोई मानने वाला नहीं। कितना तुम रोज चिल्लाओ, कितने काश्तकार मार दिए,
अब कोई सुनाई नहीं, हमने माना नहीं। परिणाम कितना बुरा है कलयुग में। गोस्वामी महाराज ने लिखा, अगर कलयुग के जीवों ने और संतों की बात न मानी, न विश्वास किया, तो विनाश की स्थिति हो जाएगी। बड़े साफ शब्दों में उत्तरकांड में लिखा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, वो समाज, वो परिवार, वो जातियां, वो देश, राष्ट्र, मुल्क चल करके खाक हो जाएगी। आप नहीं मारे, रो रहे चिल्ला, तुम्हारी कौन सी? अरे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यहाँ की इंसान धक्का लगता, मार खा के सुधरना चाहता, पहले नहीं। चाहे कुदरत मारे, चाहे इंसान मारे, चाहे कानून मारे, चाहे राजा मारे, तो बगैर मार के सुधरता नहीं है। तो महात्माओं ने तो बड़ा प्रयास किया, आज भी प्रयास किया जा रहा है कि आप ठीक हो जाओ, आप अच्छे बन जाओ, आपका सामान बच जाए, बाल बच्चे बच जाए। वो तो सब बचाने के लिए कह रहे, लेकिन तुम मानोगे तब तो बचेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये बीमारी, महामारी, तकलीफों से बचने की दवा है इलायची दाना राम नाना प्रसाद, ये ले लीजिए। ये प्रसाद है, लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है, वो तो बच्चों की लिए, तो जब दादी में खराब हो जाएगा, ये सालों रखा है। ये असली प्रसाद, ये दुनियादारी मत किया करो, ये सीधे लो ये, और इसको संभाल के रखो, ये तुम्हारे काम आने वाला। जय गुरुदेव। देखो, एक झंडा गाड़ दिया गया, आपके दुख तकलीफ मिटाने के लिए एक झंडा गाड़ दिया गया। देखो कहाँ किधर गड़ा, ये गड़ा हुआ इधर। कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी परिक्रम कर लेना। परिक्रमा इसकी तमाम बीमारी, भूत प्रेत सब उतर जाती। लेकिन शाकाहारी बनने का संकल्प लेना तो झंडा काम करेगा, वैसे नहीं काम करेगा। शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। केवल एक ही आपसे मांग की जा रही, आप शाकाहारी हो जाइए। ये झंडा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये किसी आदमी इंसान के नाम का नहीं है, प्रभु के नाम का है। और प्रभु की सारी सत्ता है, और प्रभु सबका काम करता है। तो आप इससे भी अपना काम करवा लीजिए। यहाँ कोई खर्चा नहीं मांगा जाता, ये दरबार है, दरबार से लाभ सबको दिया जाता, बदले में कुछ लिया नहीं जाता। और दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता। तो दुकानें खुली हैं, जहाँ सेवा दो, ये सेवा, ये सामान, ये सम्मान। अरे दुकानें, मैंने लोगों से कहा कि भाई ये बात करिए, आप विरोध करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो दोनों लोग एक ही बात कहते। उज्जैन वाला भी कहता और मथुरा वाला ड्राइवर भी कहता बाबा जी मर गए। जब एक ही बात कहते हो दोनों लोग, तो दोनों को मिलकर रहना चाहिए। ये दोनों अलग अलग दुकानें क्यों खोले? तुम आज तक यही नहीं उनसे पूछ पाए हो। अरे उनसे पूछो, जब आप एक ही बात कहते हो कि बाबा जी चले गए, तो तुम लोग दोनों लोगों को मिल के रहना चाहिए। चाहे तुम मथुरा में मिल के रहो, चाहे मथुरा वाला उज्जैन में मिल के जाके रहो, एक जगह रहना चाहिए। तब तो मान लिया जाए आप सही बात कहते हो। इन दोनों में अंतर है। दोनों अलग अलग दुकानें खोले केवल सेवा लेने की, और कोई काम नहीं, कोई भलाई का, कोई अच्छाई का कोई काम नहीं, केवल सेवा लेने का। आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
Jadi biji kan ada juga ada.